जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो बीपीएसएससी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। और इसमें टोटल जो वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 20 है, 20 है। इससे पहले जो है वो 19 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, सो आप लोग जा करके देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। पाक जलजंगू मध्य कहा जाता है। श्रीलंका और तमिलनाडु के मध्य मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। अलास्का की सीमा जो है वो किसी और राज्य की सीमा के साथ जो है वो साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। पहला जो है वो चीन है, दूसरा जो है वो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो है वो पहले नंबर पे जो है भारत हो गया है, दूसरे नंबर पे चीन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। मस्कट जो है वो एक अमीरात नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। आनंद पांडे जो थे वो बिरसा मुंडा के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। भाभी आंदोलन का केंद्र था पटना नगर जो है सो 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो है वो मोहम्मद गौरी ने जो है प्रथम एकता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। मीरा कुमार जो है वो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी जो बिहार से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ये गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सल्तनत काल के सिक्के टंका संसगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। चांदी और तांबा से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में कौन प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। रोहिणी, पटना, उसके बाद जो मुजफ्फरपुर, उसके बाद जो है वो जगदीशपुर जो है वो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। ये अकबर की ये उपज थी, जब्ती प्रणाली जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है, इसलिए जो है वो ओस नहीं बनती है तेज हवा वाली रात्रि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। उद्दंत मार्तंड था भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। लरमा रोज़ा का जो है वो भारत में हरित क्रांति का योगदान था, जो बीज की ये किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो
4 हो जाएगा। ये स्तनी में जो है वो वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्रीन पीस क्या है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये ग्रीन पीस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। बिस्टली टेल्स जो है वो एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जो है वो राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था, चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 637 ईस्वी में जो है वो किया था। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण जो है सो 637 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। फिरदौसी संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। बंगाल से जो है वो प्राप्त होता था सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक असुविधा कानून जो है वो पारित हुआ था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो है वो 1856 में जो है वो पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को जो है वो महाराष्ट्र के जो है सुधारवाहक लोकहितवादी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 हमारी आकाशगंगा की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 20 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदा को किसने तैयार किया था, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदा को किसने तैयार किया था, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। वेनेगल नरसिम्हा राव ने जो है वो तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से कौन भूमि संबंधित नदी है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। लूनी नदी जो है वो भूमि संबंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। महाराष्ट्र का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावनी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 छोटा नागपुर पठार, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। एक समप्राय भूमि है ये छोटा नागपुर पठार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। औद्योगिक कर्मी ने जो है वो हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना जो है वो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 वर्ष 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग जो थे वो 1773 से 1785 ईस्वी तक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डैश में है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 170 जो है वो विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान जो है वो प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 निम्नलिखित तत्वों में से किस
एक की संयोजकता 3 है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। बोरॉन की संयोजकता जो है वो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ये जो है वो गामा किरणों की जो ऊर्जा जो होती है वो उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कांच क्या है, तो इसका आंसर जो है वो 38 का जो है वो 1 हो जाएगा। ये कांचित द्रव्य है, ये कांच जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन जो है ये भौतिक प्रक्रम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है क्योंकि इससे, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। रक्त में O2 का अंश घटता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं जीवों में श्वसन की दर काफ़ी तेज होती है, इसका श्रेय किसे दिया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घुलनशील ऑक्सीजन की निम्न मात्रा का होना जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। बहुल केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष है ये नारियल का पानी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक हैं जिनमें आवश्यक मात्रा में, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जीवाणु होते हैं इसमें प्रोबायोटिक्स पूरक में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, तो इसका आंसर जो है 45 का, इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति जो है इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, एक व्यक्ति की नाक से रक्त बह सकता है जब वह समुद्र तल से ऊपर अधिक ऊंचाई पर है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। रक्त कोशिकाओं में रक्त द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए जो है वो ऊंचाइयों पर जो है वो नाक से ब्लड देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन पर जो है वो आधारित होता है। ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन पर जो है वो आधारित होता है स्टेथोस्कोप जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पृथ्वी अपनी कक्षा पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, हम इस चाल का अनुभव क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। सौर परिवार समग्र रूप में गतिमान होता है, इसलिए जो है वो हम इस चाल को जो है वो नहीं अति कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एक वस्तु की स्वतंत्र रूप में गिरने के दौरान, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरने के बाद जो है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। पोलेराइड होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित किरणों के युग्मों में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। एक्स किरणें और कैथोड किरणें जो है वो
चुंबकीय प्रकृति का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 गैसों को पदार्थों के दूसरे रूपों से कैसे विभेदित किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता पे जो है इसको जो है विभेदित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या द्योतित होता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप जो है वो इससे जो है वो द्योतित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिघटना की सही व्याख्या करता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। बर्फ में हाइड्रोजन अबंध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। शर्करा जो है वो एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। कोलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से बनते हैं, ये सही नहीं है। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है पदार्थ है, सही है। उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, ये भी सही है। सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणुओं और अणुओं से बने होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 8:1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर प्रभारित नहीं किया जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि पर प्रभारित नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है 58 का, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। वह राशि जो प्राकृतिक आपदाओं में हुए खर्च को चुकाने के लिए आवश्यक है, ये जो है वो भारत के संचित निधि पे जो है वो प्रभारित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, MOU भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 डिग्री दक्षिण और 80 डिग्री पश्चिम में स्थित एक स्थान की प्रतिव्यवसांत स्थिति क्या है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 35 डिग्री उत्तर और 100 डिग्री पूर्व इसका जो है वो प्रतिव्यवसांत स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 उत्तर भारतीय मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो इसका आंसर जो है 61 का 2 हो जाएगा। निम्न दाब द्रोणिका की अक्ष की स्थिति में भिन्नता के कारण होती है ये भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 समुद्री जल की लवणता घटती है जब? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। अधिक वर्षा होती है तब जो है वो समुद्री जल की लवणता जो है वो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गंभीर जल सर्व मौसम सागर तट है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। पारादीप जो है वो है भारत में गंभीर जल सर्व मौसम सागर तट जो है वो पारादीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 भारत के पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। दक्षिणी पठार पश्चिमी घाट के विवाल्ड की तरफ स्थित है इसलिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 समलवन रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां समान, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। लवणता होती है, समान लवणता वाली रेखा को जो है वो जोड़ने वाली रेखा को जो है वो समलवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर क्रिक के विषय में सही है? तो इसका आंसर जो है 66 का 1 हो जाएगा। यह गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है, सर क्रिक जो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 जो पौधे एक ऋतु में मरुद्भिद की
तरह और दूसरी ऋतु में जलोद्भिद की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। हेलियोट्रोफाइट कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और व्यवस्था है? तो इसका आंसर जो है वो, तो ये जो है वो 3 जो है वो सुमेलित है। वाग्यो, ये फिलीपींस का ये चक्रवात है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 62.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारत के निम्नलिखित मंदिर संकुलों में से कौन सा एक प्रारूपिक नागर शैली को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर जो है वो 70 का 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। मामल्लपुरम और तमिलनाडु में जो स्थित है ये जो है वो नागर शैली को जो है निरूपित नहीं करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदलीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन के शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे, ये सही नहीं है। वे भारत से संपदा के अपवहन के लिए ब्रिटिश की आलोचना करते थे, ये सही है। वे विदेशी माल के बहिष्कार की वकालत करते थे, ये भी सही है। और 4 जो है वो, वे ब्रिटेन की साम्राज्यिक अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई जा रही जानदार भूमिका को समझते थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 1919 के सुधार की योजना का ध्वंस एक समान, सतत और समनुरूप अवरोधन की नीति द्वारा करना इसका उद्देश्य था, स्वराज पार्टी का मुख्य लक्ष्य जो था सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में जो गाय जो है वो महत्वपूर्ण स्वरूप का जो है वो धन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। श्रीमंत शंकरदेव जो है वो कीर्तन घोषा के रचयिता थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी, इसीलिए जो है वो प्लासी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, भारत में अस्थायी बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे परंतु भूमि के स्वामी नहीं, ये सही नहीं है। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी, ये सही है। इसको बंगाल और बिहार में कार्यान्वित किया गया, ये भी सही है। कृषकों की हैसियत घटकर काश्तकार की रह गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर का आधार है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। विधायी और कार्यपालिका के बीच संबंध जो है ये अध्यात्मक शासन व्यवस्था के बीच का अंतर का आधार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 56 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत का संविधान, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति की पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है, ये सही है। राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारत में उच्चतम न्यायालय की
आरंभिक अधिकारिता में निम्नलिखित विवादों में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। भारत सरकार और भारत के एक या अधिक नागरिकों के बीच जो है इसको जो है समाविष्ट नहीं किया गया है भारत के उच्च न्यायालय में आरंभिक क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद अपने हाथ में लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्र संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना ये जो है पुनरावृत्ति का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ये तापी द्वीप पे जो है वो स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे जो है ये जो है वो असफल रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, पुष्प के किस हिस्से पर पराग का उत्पादन होता है? तो उसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। परागकोश पे जो है वो पराग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। डॉक्टर मोहन सिंह की ये उपज थी और इसने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक है हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 1820 ईस्वी में जो है वो छोटा नागपुर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। एलेथीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, यदि 19 जुलाई 2019 को शुक्रवार था तो 21 सितंबर 2019 को कौन सा दिन था? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, शनिवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है परमाणु नाभिक के अवयव जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो इसका आंसर जो है वो 97 का 2 हो जाएगा। 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। कोकस जो है वो अंडाकार या गोलाकार होता है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा।
एप्सम साल्ट में जो है वो क्रिस्टल जल के जो है वो 10 अणु नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, 17 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।